हेलो फ्रेंड्स। मेरे चैनल पर जो है वो आपको जो अपकमिंग एग्ज़ाम है ऑल स्टेट्स में जो हमारे पास CHO के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ANM के लिए जो एग्ज़ाम है उनकी प्रेपरेशन मैं करवा रही हूँ। मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आजकल आपको करवा रही हूँ। ये जो लेक्चर्स कंटिन्यू मैं कर रही हूँ और जो प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनमें मैं ऑलरेडी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग के क्वेश्चंस कवर कर चुकी हूँ। ठीक है, और भी क्वेश्चंस जो है वो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। सो कंटिन्यू करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। तो क्वेश्चन देखिए, द फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन ब्रेस्ट दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं जो ब्रेस्ट में बेसिकली देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पर देखने को मिलते हैं ब्रेस्ट में, एक फीमेल की ब्रेस्ट में। इंक्रीज इन साइज ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है। निपल्स बिकम्स जो इरेक्टाइल और लार्ज हो जाएंगे और इंक्रीज्ड वेस्कुलरिटी। ठीक है, तो वो विजिबल वैसा हो जाता है साइज के इंक्रीज होने की वजह से हमें वहाँ पर वेसल्स जो है वो विजुलाइज होती हैं, जो ग्रीनिश कलर का वहाँ पर ब्लूइश कलर का देखने को मिलता है ब्रेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर या ऑल ऑफ द अबव, तो इसका जो राइट आंसर दैट इज़ द ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये राइट इसका आंसर है। जो है जब एक जो वुमेन है जब वो प्रेग्नेंट होगी, ठीक है, तो उसके जो ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज होगा और जो निपल्स हैं वो भी इरेक्टाइल और लार्जर होंगे, सो दैट जब बेबी बाद में डिलीवर होगा तो वो अच्छे से ग्रास्प कर सके मदर के निपल को अच्छे से ब्रेस्ट फीड करने के लिए। तो ये एक तरीके का जो है वो प्रेपरेशन जो है वो हो रही है मदर के ब्रेस्ट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सीबेशियस ग्लैंड विच रिमेन नॉन डोमिनेंट इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। ठीक है, सीबेशियस ग्लैंड जो है जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के ऊपर जो है वो इतना डोमिनेंट नहीं हमें देखने को मिलते, बिकम हाइपरट्रोफाइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पर वो ज़्यादा जो है वो उनकी हाइपरट्रॉफी होती है, ज़्यादा विजुलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, नोन एज सेकेंडरी एरियोला, Montgomery's tubercles, Braxton Hicks contractions and axillary tail। तो यहाँ पर जो है जो राइट आंसर है दैट इज़ द Montgomery's tubercle। ठीक है, ये ब्रेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, तो मैं आपको इसका इमेज जो है वो दिखा देती हूँ, आप उसे देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मदर का ब्रेस्ट है और ये जो आपको जो यहाँ पर जो ये दिख रहे हैं आपको डॉट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये जो है हाइपरट्रोफाइड हुआ है स्पेशियस ग्लैंड्स का। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा जब मदर जो है वो प्रेग्नेंट होगी और धीरे धीरे जैसे बेबी फीड करने की साइकिल पे आएगा, बेबी डिलीवर होगा, तो इस तरीके का आपको ड्यूरिंग लैक्टेटिंग पीरियड पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये ब्रेस्ट जो है वो मिल्क इंजेक्शन सिक्रीशन के लिए प्रिपेयर होती है। उसके बाद जैसे ही लैक्टेशन स्टॉप हो जाती है, तो बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करना स्टॉप कर देता है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो सबसाइड हो जाते हैं। ठीक है, और ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो हमारे यूट्रस को प्रिपेयर करती हैं फॉर द नॉर्मल लेबर के लिए। ठीक है, और इसका ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन और नॉर्मल लेबर कॉन्ट्रैक्शन के बीच में जो डिफरेंस है वो भी आपको मेरे चैनल के ऊपर अच्छे से देखने को मिलेगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने अच्छे से वो डिस्कस भी किया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फॉलोइंग विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें से हमें बताना है कि इम्पॉर्टेंट साइन जो है वो प्रेगनेंसी का कौन सा होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। इंक्रीज इन द साइज ऑफ ब्रेस्ट, larger erectile and deeply pigmented nipples, squeezing of secretions of the breast who has never lactated। ठीक है, yellowish discoloration of breast, एक तो ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हुआ। ठीक है, और जो निपल्स हैं वो लार्जर और इरेक्टाइल हो रहे हैं, और कोई ऐसा फीमेल की ब्रेस्ट, ठीक है, जो जिसने कभी भी लैक्टेट नहीं किया, उसकी ब्रेस्ट को अगर हम स्क्वीज़ करते हैं तो वहाँ से सिक्रीशंस निकल रही हैं, या जो ब्रेस्ट है उसका जो कलर है वो येलोइश डिस्कलरेशन हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट साइन है कि हाँ, जो हमें बिल्कुल क्लियर करेगा कि ये जो मदर है ये प्रेग्नेंट है, दैट इज़ द ऑप्शन सी। ठीक है, तो अगर हम उसको स्क्वीज़ करते हैं ब्रेस्ट को, ठीक है, तो वहाँ से जो है वो सिक्रेशन निकलती है। ठीक है, जिसने कभी लैक्टेट नहीं किया है, तो ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट साइन है प्रेगनेंसी का। बाकी जो साइंस हैं, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होना, या लार्जर इरेक्टाइल डीपली पिगमेंटेड निपल्स होना, या ब्रेस्ट से येलोइश डिस्कलरेशन का डिस्चार्ज होना, ये चीज़ें
और भी ब्रेस्ट को नॉर्मली भी ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो सकता है, या किसी को और कोई ब्रेस्ट की कोई डिजीज़ है, कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, उनमें भी वो चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। बट अगर एक नॉर्मल ब्रेस्ट है और वो भी उस फीमेल की जिसने कभी लैक्टेट नहीं किया है, बेबी को कभी फीड नहीं करवाया है, तो उसको अगर हम ब्रेस्ट को स्क्वीज़ करते हैं और वहाँ से अगर कुछ सिक्रीशन निकल रही है, दैट मीन्स कि प्रेगनेंसी का एक इम्पॉर्टेंट साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग +2 स्टेशन पोजीशन ऑफ फीटल हेड इज, ठीक है। तो आपने ये देखा होगा, ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जो फीमेल का हमारे पास जो पेल्विस होता है, ठीक है, इसमें जो है वो जैसे इस्चियल स्पाइंस यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो स्टेशंस मेंशन किए होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो मैं अभी आपको इमेज में दिखाऊंगी, बट ये जब बेबी का हेड यहाँ पर होता है पेल्विस में, तो उसका हेड की पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टेशंस जो है वो मेंशन किया होता है, ठीक है। तो बिलो इस्चियल स्पाइन होगा, +2 के लिए पूछा है, बिलो इस्चियल स्पाइन, अबव इस्चियल स्पाइन, बिहाइंड इस्चियल स्पाइन, ये जस्ट अबव ऑफ द पेल्विक इनलेट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज द बिलो इस्चियल स्पाइन, ठीक है। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, आप यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास जो है वो इस्चियल स्पाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये यहाँ से जो जा रहा है दैट इज़ द ज़ीरो, ठीक है। तो ये 0 तक है। अभी इन्होंने +2 दिया था, तो मीन्स अभी ये बिलो इस्चियल स्पाइन हो गया, ठीक है। ये 1 के लिए था, ये 2 के लिए, तो ये बिलो इस्चियल स्पाइन है, ठीक है। अगर इसके ऊपर हमें दिखता है, फील होता है, तो वो इस तरीके से माइनस में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड आइडियल पेल्विस, ठीक है। मोस्ट कॉमन और आइडियल पेल्विस जो है एक फीमेल का जो नॉर्मल लेबर के लिए जो है वो हम उसे आइडियल पेल्विस कहेंगे, और कॉमनली जो है वो मैक्सिमम फीमेल्स में वैसा देखा जाता है। तो वो कौन सा पेल्विस होता है, ठीक है। एंड्रॉइड, गायनेकॉइड, प्लेटिपेलॉइड एंड एंथ्रोपॉइड, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो मोस्ट कॉमन और आइडियल पेल्विस होता है दैट इज़ द गायनेकॉइड पेल्विस, ठीक है। मैं आपको ये एक एक दिखा भी देती हूँ, आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। जो गायनेकॉइड, जैसे मैंने कहा कि जो मोस्ट कॉमन है हमारे पास, और एक आइडियल पेल्विस होता है दैट इज़ द गायनेकॉइड, राउंड शेप का। तो इससे बेबी को नॉर्मल डिलीवर होने में कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होती है, ठीक है। और हमारे पास ये इनकी शेप्स आप देख सकते हैं, ये ओवल है प्लेटिप्लॉइड का, और ये ओवल है बट थोड़ा सा लॉन्ग भी है, ठीक है। तो ये एंथ्रोपॉइड है, और ये कुछ वेज शेप का है, तो ये एंड्रॉयड है। इसमें जो है वो बेबी का हेड स्टक होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अलग टाइप्स के हैं। जो मोस्ट जो कॉमन और आइडियल जो शेप है पेल्विस की दैट इज़ द गायनेकॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्लाइट डिप्रेस्ड मार्क्स प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पे एब्डोमेन के पास जो है स्लाइट डिप्रेस्ड मार्क्स, ठीक है। स्लाइटली डिप्रेस्ड मार्क्स जो है प्रीडोमिनेंटली अगर हमें देखने को मिल रहे हैं एक फीमेल के एब्डोमेन के ऊपर बिलो द अम्ब्लाइकस, ठीक है, बिलो द अम्ब्लाइकस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो हम उन्हें क्या कहेंगे। ऑप्शंस देखिए, क्लॉज्मा ग्रेविडम, लीनिया निग्रा, स्ट्राई ग्रेविडम, मॉन्टेगोमरीज ट्यूबरकल। मॉन्टेगोमरीज ट्यूबरकल जो थे वो ब्रेस्ट में देखने को मिलता है, तो ये तो यहाँ पर नहीं होगा, वो मैंने अभी अभी आपको बताया। रिमेनिंग 3 ऑप्शंस में से जो है वो इसका आंसर जो है हमारे पास वो क्या रहेगा, दैट इज़ द स्ट्रे ग्रेविडम, ठीक है। तो स्ट्रे ग्रेविडम जो है वो ये इस तरीके का जो हमारे पास ये स्लाइट डिप्रेस्ड मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, आप यहाँ पे देखिए, कुछ इस तरीके से ये है स्लाइट डिप्रेस्ड मार्क्स। इन्हें नॉर्मली जो है वो वुमेन स्ट्रेच मार्क्स भी बोलती हैं, ठीक है। जैसे एब्डोमिनल जो वॉल है हमारे पास, जैसे बेबी की ग्रोथ होती है, साइज इंक्रीज होता है फीटस का इनसाइड द मदर यूट्रस, तो वो एब्डोमिनल वॉल स्ट्रेच होती है, तो वो इसलिए हम इसको स्ट्रेच मार्क्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये है, और इस तरीके से जो है वो रिमेनिंग रह जाता है मदर के एब्डोमिन के ऊपर, ठीक है। तो स्ट्राई ग्रेविडम इसे हम कहेंगे। और जो रिमेनिंग था लीनिया निग्रा, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन जो है वो देखने को मिलती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसे हम कहते हैं लीनिया निग्रा। और ये कुछ बटरफ्लाई की शेप में जो है वो आपको एक मार्क यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, बटरफ्लाई जैसे होती है, तो ये उस तरीके का जो है वो हमें देखने को मिलता है, तो इसे हम कहते हैं क्लॉज्मा ग्रेविडम, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टोटल वेट गेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ सिंगल टोन प्रेगनेंसी इन अ हेल्दी वुमेन, ठीक है। तो अगर किसी की सिंगल प्रेगनेंसी है
एक ही फीटस है मदर के यूट्रस में, ठीक है। तो उसमें जो है एक नॉर्मल पूरा कंप्लीट प्रेगनेंसी में फॉर 9 मंथ्स के लिए वो कितना जो है वो वेट गेन करते हैं, 5 kg, 6 kg, 3 kg एंड 11 kg। तो जो नॉर्मल रहेगा दैट इज़ द 11 kg। नेक्स्ट देखिए, टोटल इंक्रीमेंट इन ब्लड वॉल्यूम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अबाउट, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड वॉल्यूम जो है वो कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीमेंट मीन्स इंक्रीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पे। ऑप्शंस देखिए, 100 ml, 2000 ml, 1500 ml एंड 500 ml। तो यहाँ पर नियर अबाउट जो रहेगा हमारे पास दैट इज़ 1500 ml जो है वो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, ठीक है, क्योंकि वो फीटस को भी सप्लाई करना है, उसकी बॉडी में भी जो है वो ब्लड जो है वो फ्लो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है, वो हमें बताना है, बाकी सभी गलत होंगी, जो सही है वो बताएंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टोटल प्रोटीन लेवल इंक्रीज, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन इंक्रीज, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एल्बुमिन लेवल इंक्रीज, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ग्लोबुलिन लेवल स्लाइटली रिड्यूसेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो सही है दैट इज़ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो हमारे पास टोटल प्रोटीन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, इन फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। अभी यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दी हैं इनमें से हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट देखिए, ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट नोटोकॉड डेवलप्स ऑन डे 14 to 21 पोस्ट कंसेप्शन। पोस्ट कंसेप्शन मीन्स फ्रॉम द डे ऑफ कंसेप्शन, जब वो जब कंसीव किया मदर ने तो उसके आगे के डेज काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो ये बोले नोटोकॉड मीन्स जहाँ से हमारे पास फिर स्पाइनल कॉर्ड का जो फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो वो नोटोकॉड यहाँ पर बोला गया है। तो वो जो है वो ऑन द डे 14 to 21 पोस्ट कॉन्सेप्शन से जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट एक्सटर्नल जेनिटेलिया डेवलप्स ऑन वीक 8 to 12 पोस्ट कॉन्सेप्शन। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो 8 to 12 वीक्स पे स्टार्ट हो जाता है बनना। उसके बाद जो ऑल मेजर स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे पास 6 to 8 वीक्स पे बनना शुरू हो जाते हैं। बोथ द टेस्टिकल्स डिसेंडेड इनटू द स्क्रॉटम बाय 28 वीक्स पोस्ट कंसेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉल्स स्टेटमेंट है दैट इज ऑप्शन डी, बाकी सब सही है, ठीक है। नोटोकॉड जो है वो इसी टाइम पर बनती है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी हमारे पास 8 to 12 वीक पे बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जो भी मेजर स्ट्रक्चर है नियर अबाउट 6 to 8 वीक्स पर थोड़ा थोड़ा बनना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। बट जो टेस्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो जो स्क्रॉटम में जो डिसेंट होंगे वो 28 वीक्स तक नहीं होते हैं, इट विल टेक अप टू 40 वीक्स तक, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। तो पहले एब्डोमेन पर रहेंगे, ठीक है, देन इनग्विनल एरिया के ऊपर, ठीक है, देन प्री स्क्रॉटल, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर धीरे धीरे जो है वो नॉर्मल पोजीशन जो होती है वो फिर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, स्क्रॉटम में टेस्टिकल्स आ जाते हैं। तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से भी हमें जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट को बताना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कार्डिक आउटपुट इंक्रीजेस, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेस, हार्ट रेट डिक्रीजेस, वेनस प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो हमारे पास रहेगा दैट इज़ द जो प्रेगनेंसी के टाइम पर है वो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है, ये फॉल्स है, ठीक है। बाकी सब सही है, तो डिक्रीज नहीं होता, ये भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट बोथ द टेस्टिकल्स डिसाइडेड इनटू द स्क्रॉटम बाय, तो मैंने आपको अभी अभी बताया 20 वीक, 28 वीक्स, 32 वीक्स एंड 40 वीक्स, तो वो 40 वीक्स तक। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर इन विच ऑर्गन। ये मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन था, इसमें मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे कभी होता है कि बेबी डिलीवर हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है वो हम 40 वीक्स तक वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली जब बेबी डिलीवर होगा उसके बाद भी वो प्रोसीड कर जाते हैं। बट समटाइम क्या होता है कि इससे ज़्यादा भी एज हो जाती है बच्चे की, बॉयज़ जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, तब भी जो है वो उनके टेस्टिकल्स जो है वो स्क्रॉटम में हमारे पास जो है वो डिसेंड नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स इज नोन एज क्रिप्टोकार्डिज्म, या आपने सुनी होगी टर्म अगर, ठीक है, सुना होगा आपने क्रिप्टो
कार्डिज्म, ठीक है। क्रिप्टोकार्डिज्म जो है वो एक टर्म है, एक अपने आप में कंडीशन है, ठीक है। और इसका फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, फिर जो है वो उन्हें टेस्टिकल्स को जो है वो स्क्रोटम में डिसेंड करते हैं, सर्जिकली करेक्ट किया जाता है उस चीज़ को, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर इन विच ऑर्गन, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है वो कौन से ऑर्गन्स में देखे जाते हैं, यूट्रस, ब्रेस्ट, वेजाइना, ऑल, तो ये सब में ही देखे जाते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल्स डेवलप, ठीक है। तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके इन्फ्लुएंस से, जिसके इम्पैक्ट की वजह से जो है वो ग्राफियन फॉलिकल्स जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल्स डेवलप होने के लिए इन्फ्लुएंस होते हैं। ग्राफियन फॉलिकल हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास जो है ओवरीज होती हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है वो हमारे पास फिर फैलोपियन ट्यूब चल पड़ती है, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। तो यहाँ से जो है वो हमारे पास फॉलिकल जब रिलीज़ होता है, ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो है वो ग्राफियन फॉलिकल्स होंगे, वहाँ से जब ओवम रिलीज़ होता है, ठीक है, तो वो जो ग्राफियन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट जो होती है वो कौन से हार्मोन्स की वजह से होता है, ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से, ठीक है। देखो दिख रहा है फॉलिकल का नाम यहाँ पर आया, तो वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है वो उसको डेवलप के लिए इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हार्मोन विच इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूड एक्टिविटी ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमने देखा कि वो क्या काम करेगा, ग्राफिन फॉलिकल को डेवलप करता है, बट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी अपना काम करता रहे अच्छे से, तो उसके लिए भी एक हार्मोन बनाया गया है, ठीक है, उसका काम अच्छे से चेक करने के लिए। तो वो क्या है हमारे पास, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन थायरॉक्सिन। तो वो हमारे पास क्या है, एस्ट्रोजन, ठीक है। तो एस्ट्रोजन जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कंटिन्यूली प्रोग्रेस में रखता है, उसके फंक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द स्ट्रक्चर दैट एक्ट्स एज अ पावर हाउस ऑफ हार्मोन प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो पावर हाउस की तरह काम करता है हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, कॉर्पस ल्यूटियम, प्लेसेंटा, यूट्रस, ब्रेस्ट, तो वो हमारे पास रहेगा प्लेसेंटा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, अर्ली प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग इज मेंटेन्ड बाय, अर्ली प्रेगनेंसी नियर अबाउट 6 to 8 वीक्स तक जो होता है हम उसे अर्ली प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। तो 6 to 8 वीक्स जो वो हम उसे अर्ली प्रेगनेंसी कहेंगे। तो उसे मेंटेन करने की उसे कौन मेंटेन करता है, प्लेसेंटा, कॉर्पस ल्यूटियम, ब्रेस्ट एंड ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो उसे जो मेंटेन करता है दैट इज़ द कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम उसे कैसे मेंटेन कर पाता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो हमारे पास प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। जब हमारे पास ओवम रिलीज़ हो जाता है और फर्टिलाइजेशन के लिए चला जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से जो जब उसे पता है कि वो फर्टिलाइज हो चुका है, ठीक है, तो हमारी बॉडी से जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो हमारे पास प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो उस जो फर्टिलाइज जो हमारे पास जो ओवम है उसे फिर बॉडी से जो है वो शेड ऑफ नहीं होने देते, जैसे कि नॉर्मली हमारे पास जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो जैसे हमारे पास एग फर्टिलाइज नहीं होता तो वो बॉडी से शेड ऑफ हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू, ठीक है। बट यहाँ पर वो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो वो इंक्रीज हो जाएगा और वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है नियर अबाउट 6 to 8 वीक्स तक, ठीक है। नेक्स्ट, द मेजर बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन होता है उसका मेन फंक्शन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम टिल 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, स्टिमुलेट्स मैटरनल थायरॉयड ग्लैंड, इंक्रीज इन द साइज ऑफ ब्रेस्ट, हाइपरट्रॉफी ऑफ विजाइना, ठीक है। तो इसका जो मेन फंक्शन है HCG हार्मोन का वो हमारे पास रहता है कि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर कर रखना है टिल 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ने जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करना है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा आगे चल के, ठीक, उस टाइम पर, ठीक है। अगर कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं रहेगा तो फिर प्रेगनेंसी ही मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है, इसीलिए एचसीजी हार्मोन का मेन काम जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखना, अदरवाइज वो फिर कॉर्पस एल्बिकेन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फंक्शंस ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इज, इसका फंक्शन क्या है, ऑप्शंस डिफरेंट है, क्वेश्चन वही है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर चेंज हो जाते हैं।
तो ऑप्शंस देखिए, मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम टिल 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम, जैसे अभी पीछे मैंने ऑप्शन सेम है, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखना है 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक, ठीक है। इट स्टिमुलेट्स लीडिंग सेल्स ऑफ द मेल फीटस टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो जो मेल के जो सेल्स हैं, लीडिंग सेल्स, उनको जो है वो स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करे, एंड एक्सक्रीशन ऑफ मिल्क, और ऑप्शन ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज द ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो ये दोनों काम करते हैं जो हमारे पास एससीजी हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, कौन सीक्रेट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम, सिनसाइटोट्रोफोप्लास्ट ऑफ द प्लेसेंटा, ग्राफियन फॉलिकल्स, एंडोमेट्रियम। तो ये जो है वो कौन सीक्रेट करेगा? सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट ऑफ द प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये जो है वो इसको सीक्रेट करेगा हमारे पास, और कॉर्पस ल्यूटियम तो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर।